ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। जैसे एक्सरसाइज करने से हमारा ब्लड पंपिंग अच्छा होता है, हमारा हार्ट का पंपिंग अच्छा होता है, हमारा ब्लड का फ्लो अच्छा रहता है। ओके, इसलिए एक्सरसाइज के बाद हमारे चेहरे पे ग्लो आती है। ओके, तो ए डॉक्टर विल चूज मेडिकेशन। नॉर्मली डॉक्टर्स हमें मेडिकेशंस देते हैं। मेडिकेशन कभी भी वो टेम्पररी सोल्यूशन होता है, बट परमानेंट सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो फिर आपको अपना डाइट और लाइफस्टाइल में चेंजेस करने ही पड़ेंगे। तो आपका जो एग्जाम्पल्स होता है मेडिकेशंस का, वो यहाँ पे हम बताने की जरूरत नहीं है, आपको आपके डॉक्टर्स दे ही देंगे क्या क्या मेडिकेशंस चाहिए होता है। ठीक है, तो ये जो आप देख सकते हो, आप किस तरह से इंप्रूव कर सकते हो ब्लड प्रेशर को। सबसे पहला आपका वेट रिडक्शन। अगर आपका वेट ज्यादा है उसको रिड्यूस कीजिए। आपका बीएमआई लेवल जो है 18.5 से 24.9 रहना चाहिए, तब आपका बीएमआई हेल्दी है और आपका वेट हेल्दी वेट आप मेंटेन कर रहे हो। तो अप्रोक्सीमेट जो आपका मीडियम रिडक्शन रेंज होता है वो हो सकता है। देन आ गया आपको ईटिंग प्लान। डाइट रिच इन फ्रूट्स, वेजिटेबल, लो फैट डायरी प्रोडक्ट्स। अगर हम ये खाएंगे हमारे खाने फैट रिड्यूस होगे और हमारा जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हमें हेल्प मिलेंगे। रेस्ट्रिक्ट सोडियम इंटेक, जैसे पहले ही मैंने बताया, जितना हो सके कम 15 जिससे कम सोडियम पर डे खाना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है, पर वीक 20 to 150 मिनट्स हमें फिजिकल एक्टिविटी ना करो तो अच्छा है। ओके, हर तरह से अच्छा है। तो इफेक्टिवनेस चीजें करेंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर लेवल जो है वो नॉर्मल पे रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, ब्लड प्रेशर बाय 5 mmHg, मतलब फ्रॉम 150 to 100 to 145 to 95, जब ये होता है तो कैन पर्सन। Okay, it also decrease the risk of heart disease by 21%। हमें बहुत ही अपने ब्लड प्रेशर को चेक में रखना चाहिए, हमेशा देखना चाहिए कि कहीं वो लो या हाई तो नहीं हो रहा है। तो लो ब्लड प्रेशर की भी सब बहुत सारे लोगों को होता है जिसको हम हाइपोटेंशन बोलते हैं। ओके, हाई का आपने सुन लिया, लो का भी होता है जिसको हम हाइपोटेंशन बोलते हैं। हाइपोटेंशन में जो होता है ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, हार्ट, ब्रेन और बाकी सारे पार्ट्स में ना ब्लड और ऑक्सीजन जाता ही नहीं है, बहुत ही कम हो जाता है, और जिसके कारण बहुत सारे लोगों को समस्या होती है। स्पेशली जब हम एडल्ट्स होते हैं तो हमारा 9 जो हमारा अपर लेवल होता है 90 और जो लोअर लेवल होता है 60 अगर हो गया तो फिर वो लो ब्लड प्रेशर में माने जाते हैं। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं बॉडी में लो ब्लड प्रेशर रहा तो। लो ब्लड प्रेशर अगर रहा तो किसी को भी सर चकरा के वो गिर सकता है कहीं भी, मतलब सिर पे चक्कर आ सकता है, फेंट हो सकता है। ओके, और जब हमारा लो ब्लड प्रेशर ब्लड पंप करने में और ऑक्सीजन भेजने में हमारे बॉडी के हर पार्ट्स को, ओके, तो एवरी पार्ट हम बॉडी का पार्ट जो होता है वो ऑक्सीजन और ब्लड चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए हमारा बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अगर वो हमें मिला नहीं, हमारा ब्लड फ्लो सही से नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन बॉडी के हर पार्ट को सही से, तो हमारा बॉडी के पार्ट्स लाइक हार्ट, ब्रेन, ये सब डैमेज हो सकते हैं। तो लो ब्लड प्रेशर भी बहुत खतरनाक है, सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर नहीं। तो लो ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? आपका नॉर्मली नौसिया रहेगा, आपको फेल्ट मतलब सिर चकराना हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, जब कभी कभी आपको प्यास लग सकती है। ओके, फीवर, वोमिटिंग सकते हैं, आप कंसंट्रेशन नहीं कर पाओगे किसी भी चीजों में, आपके विजन अच्छे नहीं होंगे, आपको चश्मा लग सकता है, आपको सही से आपका आई साइट नहीं हो सकता है। ठीक है, और कोल्ड कफ रहेगा आपको, और ब्रीदिंग जो है वो रैपिड एंड शैलो ब्रीदिंग होगा, डिप्रेशन में इंसान जा सकता है। ये सारे सिम्टम्स होते हैं लो ब्लड प्रेशर के। तो लो ब्लड प्रेशर को भी जाती है जो ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज कर देते हैं। ओके, कुछ मेडिकेशंस लिया जाता है जिससे रिकवर कर सकते हैं। इसमें हार्ट प्रॉब्लम्स भी आ सकता है, इसमें हार्मोनल एबनॉर्मलिटीज भी आ सकता है, इन्फेक्शन होता है, एलर्जिक इन्फेक्शन होता है, ये सारे ईटिंग डिसऑर्डर से ही होते हैं। सबसे बड़ा चीज है ईटिंग डिसऑर्डर। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी क्या क्या होने से होता है? जिनको लो ब्लड प्रेशर का समस्या है उनको विटामिन B12 और फॉलिक एसिड
ज्यादा जरूरी है। ओके, तो हम जानते हैं कि लाइफस्टाइल चेंजेस से हम किस तरह से इसको ठीक कर सकते हैं। जैसे बहुत सारा पानी पीना है और अल्कोहल लेस नहीं, पीना ही नहीं है। ओके, अल्कोहल नहीं पीना है, क्योंकि अल्कोहल लेने से आपका बॉडी डिहाइड्रेटेड होता है और जिससे ब्लड वॉल्यूम आपको प्रॉब्लम होता है। ओके, पानी ज्यादा पीना है। ओके, पे अटेंशन टू योर बॉडी पोजिशन, आपके बॉडी का पोजीशन, जैसे स्टैंडिंग पोजीशन में डोंट सिट विथ योर लेग्स क्रॉस्ड। हम नॉर्मली लेग क्रॉस करके बैठते हैं ना, उस वैसे नहीं बैठना है। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा मील खाना है, लो कार्ब मील खाना है, जैसे कि हाई फाइबर रिच मील खाना है। एक्सरसाइज रेगुलरली करना है, ज्यादा ध्यान देना है। हमारे पास हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में इजीली अवेलेबल है बैलेंस न्यूट्रिशन, मल्टीविटामिन, विटामिन एंड मिनरल्स। ये सारी चीजें अगर हम लेते हैं और एक्टिव रहते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो फिर हमारा ब्लड प्रेशर लो नहीं होगा, उससे हम बच सकते हैं। तो डायग्नोस कैसे करें? यूरिन टेस्ट कर सकते हैं, आपको जानना है तो। आपका कोलेस्ट्रॉल स्क्रीनिंग एंड अदर ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, आपका हार्ट का ईसीजी कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं अपने किडनी का। नॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर के लिए लोग ये सब करते हैं, ये लो ब्लड प्रेशर के लिए आप कर सकते हैं। तो आ गया हमारा बैलेंस में शेक, जो कि लो इन जीआई है, लो इन सीड, हमारे बॉडी सोडियम कम जाता है इससे, और हाई प्रोटीन मिलता है और बहुत ही क्विक बन जाता है। डेली मैंने देखा कि ले रहे हैं। ओके, तो ये चाहे आपको हाई हो चाहे आपको लो हो, अगर आपका ब्लड प्रेशर सही नहीं हो तब भी लेना है, और अगर आपका ब्लड प्रेशर सही हो तब भी आगे चल के गड़बड़ ना हो, बुढ़ापा आने तक, उम्र बढ़ने तक, डेथ की बेड में जाने तक आपका प्रेशर अगर ठीक रखना चाहते हैं, तो हमारा फॉर्मूला 1 शेक एंड मल्टीविटामिन मिनरल्स, जो कि हमारे बॉडी को एवरीडे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, वो यहाँ पे हमें इजी मिल जाता है। देन हमारा सेलुलोस, हम सेलुलोस भी लेते हैं हमारे सेलुलॉइड लेवल को नॉर्मल करने के लिए, हेल्दी फ्लूइड को बैलेंस करने के लिए। ओके, सेलुलोस का काम ही हमारे बॉडी में हेल्दी फ्लूइड को बैलेंस करना। तो हर्बल लाइफ बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हर्बल लाइफ लाइन ओमेगा 3 फैटी एसिड और विथ ईपीए डीएचए कॉम्बिनेशन हमारे पास, इसके लिए हमें हर्बल लाइफ लाइन लेना चाहिए। ये मेंटेन करता है हमारे बॉडी के कोलेस्ट्रॉल लेवल को, ट्राइग्लिसराइड लेवल को नॉर्मल रेंज में रखता है। और अगर हम 120 मिलीग्राम डीएचए एंड 180 मिलीग्राम ईपीए पर डे हम हमारे एक कैप्सूल से हमें इजी तरीके से मिल जाता है, जिससे कि 300 3 फैटी एसिड हमारे बॉडी को बहुत ही इजी तरीके से मिल जाता है, जो कि नॉर्मली हमें फीस वगैरह से उतने से नहीं मिल पाता है, तो यहाँ से हमें इजी तरीके से मिल जाता है। नेक्स्ट आ गया माय फेवरेट, हमें एक्सरसाइज के टाइम पे भी हेल्पफुल करता है, हमारे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए भी बहुत ही जरूरी है, हमारे लेवल को इंक्रीज करता है, हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को हेल्दी करता है, ब्लड